लेकिन आज हम हर काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपने रब से दोस्ती क्यों कर मुकम्मल हो सकती है, परफेक्ट क्यों कर हो सकती है, आज हम उस पर गौर नहीं करते और ना ही गौर करके उसके मुताबिक चलने की कोशिश करते। आगे हदीस पाक में है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि फर्ज ही एक ऐसी अहम इबादत है जो जिसको अदा करके बंदा अपने रब का सबसे ज्यादा कुर्ब हासिल कर सकता है। क्या अदा करके कुर्ब हासिल कर सकता है? फर्ज अदा करके कुर्ब हासिल कर सकता है। आज हम अपने मुआशरे को, लोगों को देख लें, क्या वो फर्ज अदा करते हैं? नमाज जैसी अहम इबादत आज हम देख लें तो अक्सर हमारे मुआशरे के लोग आज अदा नहीं करते। रोजे की बात आ जाए, सैकड़ों नौजवान ऐसे मिल जाएंगे जो खुले आम खाते हुए नजर आते हैं। ज़कात की बात आ जाए तो आम तौर से हम देखेंगे कि हजारों लोग ज़कातें अदा नहीं करते हैं और गरीबों का हक मारते हैं। हजारों लोग ऐसे मिल जाएंगे जिन पर हज फर्ज है और वो कर सकते हैं, उसके बावजूद वो अदा नहीं करते हैं। ये फर्ज अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से हर उन मुसलमान पर लाजिम है जो उसे अदा कर सकता है। आज हम उन फराइज को अदा नहीं करते, पाबंदी से अदा नहीं करते। सबसे महबूब चीज जो है अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक, उसको अदा करके रब का कुर्ब हासिल करने की कोशिश नहीं करते। तो अब आप बताएं, क्या हमारे दरमियान इस्लाही पहलू निकल सकता है? हमारे समाज के लोग सही रास्ते पर जा सकते हैं? हमारे समाज के लोग गलत तरीके को छोड़कर सही रास्ते पर चलकर अमली जिंदगी गुजार सकते हैं? ऐ मुसलमानों, हरगिज़ नहीं होगा जब तक कि ये मुसलमान अपने फर्ज को पूरे तौर से अदा करने की कोशिश नहीं करेंगे और उसको अपनी जिंदगी में अमली तौर पर लाने की कोशिश नहीं करेंगे। उस वक्त तक एक इंसान अपनी जिंदगी बेहतर नहीं बना सकता और ऐसी जिंदगी जो उसे दुनिया में भी तरक्की दिलाए और आखिरत में बुलंद मकाम अता करे, ये बहुत मुश्किल है जब तक कि हमारी कौम फर्ज अदा ना करे। आज हम और आप जलसा कर लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। दूसरे बुजुर्गान दीन के मदार शरीफ पर हाजिरी देने जाते हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। बुजुर्गान दीन आते हैं, उनसे दुआ करवाते हैं, पानी फुकवाते हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमें बताइए, इन सारी चीजों में से कौन सी चीज ऐसी है जो आप पर फर्ज है या वाजिब है? कोई इनमें से वाजिब और फर्ज नहीं है, लेकिन आप इसको अदा करने के लिए शौकिया दौड़ते हो। अच्छी बात है, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि इन चीजों को आप अदा करते हो लेकिन फर्ज अदा नहीं करते हो, तो वाजिब अदा नहीं करते हो, तो खुद जानशीन फातिह बिलखिराम ने फरमाया कि अगर आप नमाज अदा नहीं करते हो तो उर्स में आना आपका ये भी मकसद हो जाएगा। मतलब यह है कि आप लाख मुस्तहब अदा कर लीजिए, नफल अदा कर लीजिए, मुबाह चीजें अदा कर लीजिए, लेकिन अगर आप फर्ज को वक्त पर अदा नहीं करते तो ये नफलें आपके जैसे काम आनी चाहिए, वो कभी काम नहीं आ सकती हैं। लिहाजा मुसलमानों, सबसे पहले फर्ज को अपनी जिंदगी में ले आओ, उसको मजबूती से थाम लो, फिर नफल अदा करो। इंशाअल्लाह तुम्हारे दरमियान नबी के फरमान के मुताबिक, रब के फरमान के मुताबिक ऐसा इनकलाब आएगा जैसा इनकलाब हमारे समाज ने पहले देखा था तारीखों में। इंशाअल्लाह आज वो हम भी देखने के लायक हो जाएंगे। लेकिन होता यह है कि हम नफल तो अदा करेंगे, मुस्तहब तो अदा करेंगे, मुबाह तो अदा करेंगे, परिंदों की तरह परवाना वार उस पर तो गिरेंगे, लेकिन हमारे अंदर इतनी जसारत नहीं है, इतनी ताकत नहीं है कि अपने पड़ोस की मस्जिद में जाकर पांचों वक्त नमाज पढ़ सके। अगर आपका यही बेढंग तरीका है तो आपको तबाहियों और बर्बादियों से कोई नहीं रोक सकता है। अगर आप अपनी तबाहियों और बर्बादियों का सामना करना चाहते हो, उनसे बचना चाहते हो, तो इन मुस्तहब्बात के साथ फर्ज को लाजिम पकड़ लो। इंशाअल्लाह तो दुनिया में भी कामयाब रहोगे और आखिरत में भी अल्लाह तबारक व तआला आपको बुलंद मकाम
और ये मैं नहीं कहता, खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि एक बंदा जब फर्ज अदा कर लिया, उसकी जिम्मेदारियां अदा कर दी, अब बंदा नफल अदा करता रहता है यहाँ तक कि मैं उसे अपना महबूब बना लेता हूँ। और जब अपना उसे महबूब बना लिया तो मैं उसके कान हो जाता हूँ जिससे वो सुनता है, मैं उसके आँख हो जाता हूँ जिससे वो देखता है, मैं उसके हाथ हो जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, मैं उसके पैर हो जाता हूँ जिससे वो चलता है। अब अगर वो मुझसे कोई चीज मांगता है तो मैं उसे दे देता हूँ, और अगर मेरी पनाह चाहता है तो मैं उसे पनाह देता हूँ। इस हदीस पाक में वाज़ेह तौर पर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया कि एक इंसान फर्ज अदा करे, उसके बाद नफल का एहतमाम करे, तो मैं उस बंदे को इतनी ताकत देता हूँ कि सैकड़ों मील दूर की आवाज वो सुनता है, लाखों मील दूर की चीजें वो देखता है, और लाखों दूर मील की चीजों को पकड़ करके उसमें इस्लाह कर देता है, और सैकड़ों दूर मील पर रहकर भी अपने दुश्मन को लात मारता है तो उनकी हालत बिगड़ती हुई नजर आती है। अब यही बंदा जब मुझसे मांगता है तो मैं उसे देता हूँ, और जब पनाह चाहता है तो मैं उससे पनाह देता हूँ। इस हदीस पाक से ऐ मुसलमानों, हमारा तरीका जो है वो बिल्कुल गलत है, और औलिया का जो तरीका था वो सही था, सहाबा किराम का जो तरीका था वो सही था, अंबिया किराम का जो तरीका था वो सही था, फातिह बिल किराम का जो तरीका था वो सही था। वो यही था कि फर्ज अदा करो, नफल का इंतजाम करो, उसका एहतमाम करो, रब तुम्हें ऐसी ताकत देगा, ऐसी कुव्वत देगा कि दुश्मन भी तुम्हारे सामने पस्त होता हुआ नजर आएगा, डरता हुआ नजर आएगा, खौफ व हिरास महसूस करेगा। ये दीन की ऐसी ताकत है कि बड़े बड़े शोरमा इसके सामने फेल होते हुए नजर आए। ऐ मुसलमानों, अपने अंदर दीन की ताकत पैदा करो, फर्ज की ताकत पैदा करो, वाजिब की ताकत पैदा करो, उसके साथ नफल का इंतजाम करो। वो इनकलाब आएगा जो तुम्हारे समाज ने कभी नहीं देखा है। लेकिन अगर तुम मुस्तहब्बात का इंतजाम करते रहे, उसका एहतमाम करते रहे, लेकिन फर्ज को अपनी जिंदगी में नहीं लाया, वाजिब को अपनी जिंदगी में नहीं लाया, तो इन बुजुर्गान दीन के करम से आप जिंदा हो, आपके लिए यही काफी है। उसके बगैर, फर्ज के बगैर आप वकार की जिंदगी नहीं गुजार सकते, इज्जत की जिंदगी नहीं गुजार सकते, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ही पूरी दुनिया को पैदा करने वाला है। वो जब चाहेगा तभी तुम बुलंदियां तय कर सकते हो, और नहीं चाहेगा तो लाख दौलतमंद हो जाओ, करोड़पति हो जाओ, कभी तुम्हारा ज़हन नहीं काम करेगा, कभी तुम्हारा दिमाग काम नहीं करेगा, कभी तुम्हारी ताकत नहीं काम करेगी। अगर इनको सही तरीके से इस्तेमाल करना है तो फर्ज को अपनी जिंदगी में लाओ, नफल का एहतमाम करो, अपने समाज में इनकलाब देखो। अगर नहीं देखे तो आप ये समझ लीजिए कहीं ना कहीं आपके फर्ज के अदायगी में कमी है, उसको सुधारने की कोशिश करो। इनकलाब तुम्हारे समाज में आएगा, तुम्हारी जिंदगी में आएगा, तुम्हारे इलाके में आएगा, तुम्हारे मुल्क में आएगा, बल्कि पूरी दुनिया में आएगा। शर्त यह है कि रब और इस्लाम और नबी और सहाबा और औलिया उनके नक्शे कदम पर चलकर पूरी दुनिया को बता दो कि हम मुसलमान हैं, और मुसलमान पहले फर्ज अदा करता है, उसके बाद नफल का एहतमाम करता है, और उसकी बुनियाद पर ऐसी ताकत हासिल करता है कि रब ताला उसे बहुत से दूर की चीजों को भी देखने और सुनने की ताकत अता फरमाता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। आप खाली सोचते हो कि हम दौलत हासिल कर लेंगे तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बिल्डिंगें बना लेंगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, नौकरी हासिल कर लेंगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। मुझे यह बताओ, ये नौकरी देने वाला आपको कौन है? ये रब ताला है। और आपको दौलत देने वाला ये रब ताला है, आपको शोहरत देने वाला ये अल्लाह तबारक व तआला है, जिसने पूरी दुनिया को पैदा किया। तो उसके मुताबिक नहीं चलोगे और वो चाहेगा तो तुम अपनी दौलत को भी सही जगह पर इस्तेमाल नहीं कर सकते, अपनी ताकत को भी सही जगह पर इस्तेमाल नहीं कर सकते, अपने दिमाग को भी आप सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते।
क्योंकि हमने देखा है बड़े बड़े दौलत वालों को, बड़े बड़े सरवत वालों को, बड़े बड़े शोहरत वालों को कि आज वो अपनी दौलत पर घमंड करते थे और सोचते थे बहुत कुछ कर लेंगे, लेकिन रब की जब पकड़ हुई तो वो नीस्तो नाबूद हो गए, खत्म हो गए दुनिया से, उनका नामो निशान मिट गया। इसलिए मुसलमानों, दौलत के साथ, सरवत के साथ, बिल्डिंग के साथ, ओहदे के साथ दीन को मजबूती से थाम लो, रब की दोस्ती मुकम्मल कर लो, इंशाअल्लाह तुम ही कामयाब रहोगे दुनिया में भी और आखिरत में भी इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आपको बुलंद मकाम। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे मुसलमान भाइयों, हो सकता है मेरे जुमले में कहीं कोई तलखी आ जाए, लेकिन तलखी ये हमारे लिए नहीं है, अपने नफ्स के लिए नहीं है, बल्कि अपने समाज को सुधारने के लिए है और अपने समाज को सही रास्ता दिखाने के लिए है। आज हम बुजुर्ग के पास जाते हैं तो दुआ कराते हैं और बहुत सारे काम करते हैं, अच्छी बात है, हमें उम्मीद है कि इसकी बरकत जरूर मिलेगी। लेकिन आइए हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में चलते हैं। एक सहाबी रसूल है रबिया बिन काब असलमी रदियल्लाहु ताला अन्हु, आप हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहते थे। एक मर्तबा आप वज़ू का पानी लेकर आए और हुजूर की कुछ ज़रूरतें पूरी की, तो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सल, जो मांगना चाहते हो मांग लो। तो सहाबी रसूल ने कहा, असअलु का मुराफतक फिल जन्ना, यानी मैं आपका साथ चाहता हूँ जन्नत में। अगर आज का कोई इंसान होता तो कहता हमको बहुत बड़ी बिल्डिंग चाहिए, हमको बहुत ज्यादा दौलत चाहिए, सरवत चाहिए, लेकिन कुर्बान जाइए सहाबी रसूल की नीयत पर और उनकी ख्वाहिश पर और उनकी आदत पर कि उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ और सिर्फ आपका साथ चाहिए जन्नत में। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब गैर ज़ालिक, क्या इसके अलावा दूसरी चीज़ तो नहीं? तो आपने कहा कि नहीं, बस वही मुझे चाहिए। अब आगे हुजूर क्या फरमाते हैं उसको सुन करके हमें अपने गिरिबान में झांक कर गौर करने की ज़रूरत है। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आइन्नी अला नफ्सिका बिकथरति सुजूद, तुम अपने इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए मेरी मदद करो, कसरत से सजदा करके, कसरत से इबादत करके, कसरत से रियाजत करके। इस हदीस पाक से हमें दो पैगाम मिला कि हमें अगर किसी वली से सबसे पहले मांगनी चाहिए तो अपने दीन की सलामती मांगनी चाहिए, अपने दीन की पुख्तगी मांगनी चाहिए, अपनी आखिरत की सलामती मांगनी चाहिए। और साथ में ये भी पता चला कि इन बुजुर्गाने दीन का हमें मदद अपने रब के सामने सर्वसुजूद होकर इबादत करके उनके हेल्प करनी चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। लेकिन आज ये होता है कि हम नमाज नहीं पढ़ेंगे, हम इबादत नहीं करेंगे, हम कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन हम सिर्फ एक वली की दुआ से अपनी जिंदगी को संवारना चाहते हैं। ऐ मुसलमानों, अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ कबूल कर ले तो यकीनन तुम्हारी जिंदगी में इनकलाब आएगा और तुम कामयाब होगे। लेकिन रब तआला अगर आपकी बदअमली की बुनियाद पर एक वली की दुआ कबूल ना करे तो आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए मुसलमानों, अपने रब की इबादत करो, वक्त पर उसका हक अदा करो, इंशाअल्लाह नफल अदा करने के साथ आप दुनिया में भी कामयाब रहोगे और आखिरत में भी अल्लाह तबारक व तआला आपको बुलंदियां अता फरमाएगा। लेकिन ये हमारे समाज का अजीब इत्तेफाक है और बहुत बड़ा अलमिया है कि हम सब कुछ करना चाहते हैं, सब कुछ दिनों रात कुर्बान कर देना चाहते हैं, लेकिन नमाज पढ़ने की बात आ जाए, फ़र्ज अदा करने की बात आ जाए, वाजिब अदा करने की बात आ जाए, ज़कात पाबंदी से अदा करने की बात आ जाए तो हम बिल्कुल पीछे भागते हुए नजर आते हैं, जिसकी बुनियाद पर आज हम दुनिया के एतबार से पीछे हैं और कल आखिरत के एतबार से भी पीछे रहेंगे। आप ये सोचते हैं अशार सुन करके या बाद लोगों की तकरीर सुन करके वो बरहक है, उसके हक होने में कोई शुबा नहीं है, लेकिन अगर आप ये सोचें कि हमने गलत काम किया है, शरीयत की पाबंदी नहीं की है, खुले आम तौर से नमाज छोड़ी है, दाढ़ी मुड़ाया है, तरह तरह के गुनाह किए हैं, तो आपका एक कदम जन्नत में है और दूसरा कदम दुनिया में है, तो आप गलत फहमी के शिकार हैं।
क्या आप कब्र के अजाब भूल गए हैं? क्या आप हश्र के अजाब भूल गए हैं? और किसने गारंटी ले रखी है कि जहन्नम में जाने से पहले आपकी शफाअत हो जाएगी? अगर रब ताला चाहा और आपको जहन्नम में डाल दिया, उसके बाद हुजूर ने शफाअत की, तो उस वक्त तक जितनी देर आप जहन्नम में रहोगे उसको बर्दाश्त कैसे करोगे? आज एक चिंगारी हमारे जिस्म पर पड़ जाए तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करते। अगर कब्र में हमारे ऊपर सांप मुसल्लत कर दिया जाए तो हम उसको कैसे बर्दाश्त करेंगे? और हश्र के मैदान में अगर हमारे गुनाहों की बुनियाद पर पानी इतना चढ़ा कि हमारे मुंह पर चाबा लग गया, हम बोलने के काबिल में, नफल अदा करोगे, मुस्तहब्बात अदा करोगे, फर्ज में कोई कमी होगी तो ये मुस्तहब्बात उसे मुकम्मल कर देंगे और तुम दुनिया में भी कामयाबी की जिंदगी गुजारोगे और आखिरत में भी अल्लाह तबारक व तआला आपको बुलंद मकाम फरमाएगा। आज हम ये सोच सकते हैं या जहन में बात आ सकती है कि जब मैं पाबंदी से इबादत करूंगा, रियाजत करूंगा तो किसी वली की क्या जरूरत है? मैं खुद ही इतना बड़ा पाबंद हूँ। मैं कह रहा हूँ अगर ये जहन में आपके बात आ गई और बुजुर्गों का अदब और लिहाज और उनका वसीला आपके दरमियान से खत्म हो गया तो आप तकब्बुर और अनानियत के शिकार हो, और इस तकब्बुर और अनानियत की बुनियाद पर तुम्हारा दुनिया में भी खसारा होगा और आखिरत में भी तबाही होगी। हम वसीले वाले हैं, सारी इबादत करने के बावजूद कभी ऐसा होगा एक वली होगा, एक गौसे आजम होगा, एक सहाबी होगा, एक इमाम होगा, हम उनके मर्तबे तक नहीं पहुंच सकते। हम इबादत करेंगे, उनका वसीला तलाश करेंगे, इंशाअल्लाह ऐसी बुनियाद पर हम दुनिया के एतबार से भी बेहतर होंगे, अपने समाज को बेहतर बनाएंगे और दुनिया भी बेहतर बनाएंगे और आखिरत में भी बुलंद मुकाम अपना मुतय्यन करने की कोशिश। लेकिन ये आज हमारे समाज का बहुत बड़ा अलमिया और नेगेटिव थिंकिंग है कि हम फर्ज अदा नहीं करते, वाजिब अदा नहीं करते, लेकिन नफल और मुस्तहब्बात के पीछे भागते हैं। हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर के हुक्म के मुताबिक अगर कोई इंसान फर्ज अदा नहीं करता है, वाजिब अदा नहीं करता है, तो ऐसे नफल ऐसे मुस्तहब्बात कल क़यामत के दिन उसके मुंह पर मार दी जाएंगी। ये मैं नहीं कहता, जिसे हम गौसे आजम मानते हैं वो कहते हैं। लिहाजा आज अपनी जिंदगी के तरीके पर हमें गौर करने की जरूरत है, हमें सोचने की जरूरत है और अपनी जिंदगी को गलत रास्ते से हटाकर सही रास्ते पर लगने की जरूरत है। और वो तरीका है जो नबी ने बताया, वो तरीका है जो सहाबी ने बताया, वो तरीका है जो आइम्मा ने बताया, वो तरीका जो है औलिया ने बताया, उलमा ने बताया और आज भी बता रहे हैं और कल क़यामत तक वो इसी चीज की आपको रहनुमाई करते रहेंगे। जिसने इत्तिबा की वो दुनिया में भी कामयाब रहा, आखिरत में भी अपना बुलंद मकाम बनाया, और जिसने इत्तिबा नहीं की वो दुनिया में भी खसारे में रहेगा और आखिरत में भी उसे नुकसान उठाना पड़ेगा।